नमस्कार, आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। तो भिन्न को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या भिन्न बराबर अंश बटे हर, है ना। तो इसको हम पहले शब्दों से समझ लेते हैं। अंश अंश यानी कि भाग या हिस्सा या पार्ट, जिसको हम कहते हैं किसी चीज का पार्ट, भाग। और हर बोला जाता है किसी संपूर्ण वस्तु को, या कंप्लीट, या पूरा, जिसको हम कहते हैं संपूर्ण को। तो अब इसको हम चित्रों की मदद से समझ लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक वृत्त है, सर्किल है। इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो ये तो पूरा एक संपूर्ण हो गया। और इसके हमने दो पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट को हमने कलर कर दिया है। तो यानी कि आधे पार्ट को हमने कलर किया है, आधे भाग को कलर किया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/2, है ना। और दोनों भाग क्या हैं? आपस में बराबर हैं। यहाँ पर हमने इस सर्किल को चार भागों में बांट दिया है, या चार पार्ट में बांट दिया है, चार हिस्सों में बांट दिया है, और एक हिस्से को हमने कलर किया है। तो इस एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? 1/4, यानी कि चार हिस्से हमने इसके किए हैं जो आपस में बराबर हैं। तो होल के हमने चार हिस्से किए हैं, और उनमें से एक हिस्से को हमने कलर किया है। तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/4, यानी कि हमने 1/4 हिस्सा इसमें कलर किया है। 1/4 हिस्सा, या 1/4, जिसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इस चित्र को देखें, तो इसमें हमने जो है इस पूरे चित्र को 8 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, 8 हिस्सों में बांट दिया है, और एक हिस्से में हमने कलर किया है। तो ये सारे हिस्से क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो जिस हिस्से को हमने रंग किया है, उस हिस्से को हम भिन्न के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 1/8, या 1/8, या 1/8, है ना। तो संपूर्ण हिस्से को हमने 8 भागों में डिवाइड किया, बांटा, और उसमें से एक हिस्से को हमने रंग कर दिया। तो इस एक हिस्से को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 1/8। ठीक है, लेकिन भिन्न में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो हिस्से हों वो आपस में बराबर हों। जैसे कि इसके दो हिस्से हैं तो दोनों आपस में बराबर हैं, इसके चार हिस्से हैं तो चारों आपस में बराबर हैं, इसके 8 हिस्से किए हैं तो आठों आपस में बराबर है, तभी उसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अन्यथा उसको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब हम यहाँ पर इस चित्र की मदद से समझते हैं। इसमें हमने कितने हिस्से किए हैं इस आकृति के? 1, 2, 3, 4, 5, और 3 हिस्सों को हमने रंग से रंगा है। तो इन 3 हिस्सों को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/5, या 3/5, या 3/5। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके थ्योरी को समझने में। तो अंश माने होता है भाग या हिस्सा, भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो नीचे हर का मतलब है संपूर्ण। संपूर्ण को यानी कि जैसे हम मान लीजिए हमने 3/5 लिखा है, तो 5 क्या है? संपूर्ण है। संपूर्ण भाग के हिस्से हैं 5, और अंश में जो लिखा है हमने 3। तो अंश में जो 3 लिखा है, यानी कि उस संपूर्ण में से हमने कितने हिस्सों पर काम किया है, या कितने हिस्सों पर हमने रंग किया है, या कितने हिस्से हमने लिए हैं। तो अंश क्या दिखाता है? पार्ट या हिस्सा। अंश दिखाता है पार्ट या हिस्सा। जो अंश यहाँ पर क्या है? 3 है। ये बीच में बटे की लाइन है, और नीचे हर है। हर यानी कि संपूर्ण, संपूर्ण भाग के हमने जितने हिस्से किए हैं, ये हर उसको दिखाता है। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण भाग के 5 हिस्से किए हैं, तो ये 5 हिस्से जो है हर को दिखाते हैं। इसको हर कहते हैं, इसको अंश कहते हैं। और बीच में ये बटे की लाइन है, तो इसको 3/5 पढ़ सकते हैं, 3/5 पढ़ सकते हैं, 3/5 पढ़ सकते हैं। तो ऊपर अंश लिखा जाता है बटे की लाइन के,
और बटे की लाइन के नीचे हर लिखा जाता है। तो इसको कह सकते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो यही भिन्न का कंसेप्ट है। जैसे कि भिन्न 3/5 में संख्या 3 को भिन्न का अंश या न्यूमरेटर तथा संख्या 5 को भिन्न का हर या डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भिन्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे जो पहला टाइप है वो क्या है? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस भिन्न की पहचान क्या होती है? कौन सी भिन्न को हम उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या इसको सम भिन्न भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं? जिस भिन्न का हर बड़ा होता है और अंश छोटा होता है, उसको क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे अगर हम, तो इसमें हर जो है 2/5 है, तो जो हर है 5 वो अंश से बड़ा है। यहाँ पर 3/5 है, तो हर जो है 5 वो अंश से बड़ा है। यहाँ पर 5/7, तो यहाँ पर 7 जो है 5 से बड़ा है, यानी कि हर जो है अंश से बड़ा है। तो उन भिन्नों को हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन या सम भिन्न भी इसको कहते हैं। दूसरा जो हमारा भिन्न है वो है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या विषम भिन्न भी इसको कहा जाता है। अब इस भिन्न की पहचान क्या होती है कि इसमें अंश जो है हर से बड़ा होता है। अंश जो है हर से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 5/3, तो हर छोटा है और अंश बड़ा है। यहाँ पर भी 7/5, तो यहाँ पर हर छोटा है, अंश बड़ा है। इसमें भी हर छोटा है, अंश बड़ा है। और या फिर क्या होता है इसमें कि अंश और हर बराबर होते हैं। 5/5, 3/3, अंश और हर बराबर होते हैं, या अंश हर से बड़ा होता है। तो यही जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, अनुचित भिन्न की पहचान होती है ना। तो यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर समान हो तो उस भिन्न का मान हमेशा 1 होता है। और ये इसमें जानने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि अगर अंश और हर दोनों बराबर हैं, तो उस भिन्न की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 होती है। जैसे 4/4 बराबर 1 या 7/7 बराबर 1। इसी तरह से कोई भी संख्या अगर हम ले लेते हैं और अंश और हर बराबर हैं, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब नेक्स्ट तीसरे टाइप की जो भिन्न है, उस पे चलते हैं हम, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। तो इसके क्या है? 2 पार्ट में होता है ये। 2 पार्ट में, एक तो इंटीजर पूर्णांक होता है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दोनों के मिलने से क्या बनता है? पूर्णांक और उचित भिन्न या सम भिन्न। इन दोनों के मिलने से क्या बनती है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। जैसे कि 3 सही 2/5। अब इसको कैसे पढ़ते हैं? 3 सही 2/5 या 3 होल 2/5, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो इसमें पूर्णांक क्या है? इंटीजर क्या है? 3, ठीक है। और 2/3 क्या है? उचित भिन्न। देखिए इसमें हर जो है बड़ा है और अंश छोटा है, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। और 3 क्या है? पूर्णांक है। यानी कि इसके 2 पार्ट हैं, एक तो इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 पार्ट में ये भिन्न लिखी जाती है, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। अब चौथे टाइप की भिन्न हम, अच्छा हाँ, इसमें ये जो है ध्यान देने योग्य बात है, अगर हमने 3 सही 4/5 लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 धन 4/5। ये मिश्र भिन्न है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब क्योंकि 3 जो है इसमें पूर्णांक है और 4/5 क्या है? उचित भिन्न है, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। ऐसे ही 8 सही 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 धन 5/6, है ना। और इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं, विलोमतः इसको लिख सकते हैं 3 सही 4/5 बराबर, तो 3 धन 4/5 बराबर 3 सही 4/5। ऐसे ही 8 धन 5/6 बराबर 8 सही 5/6। इसको अगर हम इस तरह से तरीके से लिखते हैं, तो इसके वैल्यू जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, चौथे टाइप का जो है लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? जिन भिन्नों के हर समान होते हैं,
ठीक है। अब मैंने कुछ भिन्नें यहाँ पर ले ली हैं, जैसे 1/5, 2/5, 4/5, 7/5। तो इनको लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न कहते हैं। देखो इनमें हर समान है सबके, सभी के हर समान है। तो जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उनको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन या समान भिन्न। पाँचवीं जो हमारी भिन्न है वो है असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन भी इसको कहते हैं। तो अनलाइक समान भिन्न और असमान भिन्न, तो समान भिन्न में तो हर जो है समान होते हैं, असमान भिन्न में हर जो है अलग-अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ भिन्नें ले ली हैं, 3/4, 7/8, 1/5, 5/7। तो इनमें क्या है? इनमें हर अलग-अलग हैं, समान नहीं है। तो ये क्या कहलाती हैं? असमान भिन्नें। अब हम छठवीं भिन्न पे आ जाते हैं। छठवां जो टाइप है वो है समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समतुल्य, है ना? यानी कि तुलना करने पर जो इनका वैल्यू समान होती है वो क्या होती हैं? समतुल्य भिन्न। यानी कि उन भिन्नों का मान समान होता है, जैसे कि 1/3, 3/9, 6/18, 9/27, है ना? अब देखने में तो क्या है, ये जो भिन्नें हैं इनके जो अंक हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, है ना? तो बड़े होते जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है बड़े हैं, है ना? अगर हम इनको सरलतम रूप में बदल दें, है ना, तो ये 1/3 के ही बराबर हैं। 1/3 बराबर 3/9 बराबर 6/18 बराबर 9/27, है ना? अब कैसे, ये हम आगे सीखेंगे कि इनको सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, है ना? इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो है कि अगर हम कोई सी भी भिन्न है उसके अंश और हर को किसी एक ही संख्या से अगर गुणा करें तो उसका जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होता। जैसे ये 4/7 है, तो इसको अगर हम अंश को 2 से और हर को भी 2 से गुणा कर दें, तो इसका जो वैल्यू है इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे 4 दूने 8, 7 दूने 14, है ना? या अगर हम अंश और हर में किसी एक ही संख्या से भाग दे दें, तो भी उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये 15/20 है, तो 15 को हमने भाग दे दिया 5 से और 20 को हमने भाग दे दिया 5 से, यानी कि एक ही संख्या से हमने अंश को भी भाग दिया और हर को भी भाग दिया, तो क्या आया? 3/4। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में बराबर हैं, है ना? ये कहलाती हैं समतुल्य भिन्न। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, उनको कैसे जो है सरलतम रूप में बदला जाता है। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा, और समझने के लिए जो है वीडियो को बार-बार पॉज़ करिए और रिपीट करके देखिए। धन्यवाद।